आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आपका मेरे फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है। ये हमारे बरवाली का 11 एनटीआर में अपना खेत है। तो अभी आज खेत में हमारे साथ श्रीमान अजय हैं। ये भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। भारत के प्रतिष्ठित जो कोचिंग संस्थान है जहाँ नीट के बच्चों को तैयारी करवाते हैं। तो भौतिक विज्ञान में गहन जानकारी रखते हैं। और विज्ञान चाहे बायोलॉजी हो, भौतिक विज्ञान हो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत मददगार होते हैं। वे हमारे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं कि ये नुकसान इस प्रकार होता है। तो आज विज्ञान के तरीके से जो हमें स्वास्थ्य के लिए नुकसान करने वाले व्यसन हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, धूम्रपान जो भी है, वे हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से नुकसान करते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताएंगे। हमें सबको जानकारी है कि नशा कोई भी हो, बीड़ी सिगरेट हमें नुकसान करता है, किस प्रकार से नुकसान करता है, इससे संबंधित जानकारी बताएंगे। तो आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज हम नशे के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम सब जानते हैं कि नशा हमारे मतलब जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो नशा किस तरीके से हानिकारक है वो हम बात करते हैं। हाँ। तो मेन जो काम होता है नशे का, जैसे स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग जो तंबाकू होता है उसमें निकोटिन नाम का एक पदार्थ होता है। वो हमारे जब बॉडी में जाता है तो जो दिमाग से वो डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करता है। उससे हमारे दिमाग को एक थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, एक आराम सा मिलता है, ठीक है, खुशी सी मिलती है। वो कुछ एक टाइम के लिए होती है। उससे हमारा दिमाग जो है ना उसका आदी हो जाता है, तो वो छोड़ना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। हाँ, हाँ। तो एक तो ये हो गया कि उसका जो तंबाकू उसमें निकोटिन की वजह से हम उसके आदी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब और कैसे ये नुकसान करता है, तो जैसे हम स्मोकिंग करते हैं तो उसमें ये निकोटिन है, बीड़ी है, सिगरेट है, इन सब में होता है। हाँ, तंबाकू जहाँ से भी है उन सब में निकोटिन होता है। तो और एक ये होता है कि जैसे स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में क्या होता है, धुआं अंदर जा रहा है। धुएं में एक पार्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो बहुत जहरीली गैस होती है और वो हमारे जो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस करके खुद वहाँ चली जाती है, ठीक है। हाँ। तो हमारे ये जितने हमारे भी ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसको अंदर जाकर विस्थापित कर देती है, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन ही हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो कितनी अच्छी जानकारी बता रहे हैं आप, अच्छे से सुने भी। मेरा इतना ही प्रयास है यदि हमें एकदम ये समझ आ जाए, और ये 100% सत्य है भी। विज्ञान कभी ये एकदम एक्सपेरिमेंट पर आधारित होते हैं, तो सिर्फ कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हमें नुकसान ज़रूर करती हैं, और किस प्रकार करती हैं ये बातें समझा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमारा हृदय है, ठीक है, या जो लीवर है, या जो हर एक ऊतक या ऑर्गन होता है, ठीक है, उसकी जो फंक्शनिंग है, जो वो काम करता है, उसकी कार्य क्षमता में भी कमी आती है। इस वजह से किसी को अस्थमा हो गया, किसी को दमा हो गया, ये चीज़ें भी हो जाती है। सांस की दिक्कत हो गई, ठीक है, ये तो है ही, इसी वजह से होता है। और उनकी जो कार्य क्षमता वो भी कम हो जाती है। और उनका जो जैसे मान लो वो 10 साल चलने चाहिए थे तो वो 8 ही साल चलेंगे या 7 साल ही चलेंगे, तो वो भी नुकसान है, ठीक है। इसके बाद जैसे हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो भी स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। जैसे जो नशा करते हैं उनकी सोचने की जो क्षमता होती है ना वो नॉर्मल इंसान से बहुत कम हो जाती है। लंबे समय से जो नशा कर रहे हैं, जैसे मान लो 5 साल से, 10 साल से, कोई 20 साल से नशा कर रहा है, उसके सोचने की क्षमता नॉर्मल आदमी से काफ़ी कम हो जाती है। ये भी है, तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो हर प्रकार से नुकसान करता है। और इसमें जो निकोटिन होता है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसकी यदि लत पड़ जाती है तो आप पहले से ही दूर रहें। और यदि किसी प्रकार से भी संगति से सीख गए हैं, किसी को लत लग गई है, तो छोड़ देना चाहिए भी। हमारे अंदर चाहे फेफड़ों में नुकसान हो, तंत्रिका तंत्र में हो, ये बहुत ही अमूल्य संपत्ति है। ये अपने आप को जल्दी रिकवर भी कर लेती है, सारी रिकवर हो जाती है। हाँ हाँ, लगभग ये मान लो कि अगर मान लो एक लिमिट तक है, जैसे मान लो कोई अभी शुरू किया है, थोड़ा बहुत नशा है उसको, बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई है तब तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी अगर इनिशियल स्टेज में है तो वो छोड़ देगा तो 10-15 दिन, महीने 2 महीने में वो रिकवर अपने आप हो जाता है। अब अल्कोहल है भी, अल्कोहल पीते हैं तो लीवर में भी नुकसान होता है, सेरिब्रम इनमें नुकसान होता है। कितने दिन में रिकवर हो जाता है? अब रिकवर तो वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम से पी रहे हैं। जैसे मान लो आप थोड़े दिन से पी रहे हैं तो अब नॉर्मल है कि इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, तो वो रिकवर जल्दी हो जाएगा। लीवर जल्दी कर लेता है ना, अपने आप को लीवर रिकवर कर लेता है। लीवर जल्दी कर लेता है। तो लीवर में
जो एक्सचेंज होता है, फिर लीवर में बहुत ही जल्द यदि किसी का नुकसान है, कि कोई भी दारू पी रहे हैं और लीवर में नुकसान तो होता ही होता है। भी सारे जितने भी WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में पहले 1-2% वैज्ञानिक ये कह रहे थे भी, कई बार अल्कोहल से कई बार डॉक्टर बता देते थे भी आप 15-20 ml पी सकते हो, लेकिन आज जितने भी वैज्ञानिक हैं सब ने यही है भी एकदम नुकसान करता है। दारू है चाहे बीड़ी सिगरेट है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो आपको छोड़ देनी चाहिए, ताकि छोड़ने के 15-20 दिन बाद आपकी जो भी अमूल्य संपत्ति है वो एकदम सही हो जाए। तो बहुत ही अच्छी बातें बताई। और स्वास्थ्य के लिए हमें जो सबसे अच्छा तरीका वो योग करना चाहिए, नियमित रूप से योग करना चाहिए, जिससे हमारे जो बॉडी में जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा बनी रहेगी। इससे हमारे जो हर एक ऑर्गन है वो बहुत अच्छे से काम करते रहेंगे। सही है, धन्यवाद है। बहुत ही अच्छी बातें बताई भी। 5-4 मिनट प्रयास रहता है, दीपावली पर 2-3 दिन आए त्योहार पर, तो विज्ञान में इतना और जानकर प्रकृति से जुड़े रहें, पेड़ पौधों के बीच में रहें, ध्यान रखें। प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेंगे तो योग चाहे करते रहें फिर भी नुकसान। प्रकृति से प्रदत्त जो खाद्य पेय पदार्थ है उनका उपयोग करना चाहिए। आजकल प्लास्टिक कितना नुकसान कर रहा है, आजकल जो खाने पीने में आ रहा है भी देखो, तो वहाँ पर हर चीज़ में जो प्लास्टिक आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ एक केमिकल या सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। तो ये बहुत नुकसानदायक है। पॉलीथीन कम से कम यूज़ करना चाहिए। सही है। यदि प्लास्टिक होगा और प्लास्टिक की बैग में चीनी है और है, तो भी तापमान के संपर्क में आने से उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे कण मिल सकते हैं, मिल ही जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये विज्ञान के अनुसार बता रहे हैं। आजकल कई जो पुराने टाइम में हमारे जो पुरखे, उस टाइम में जो टंकियाँ थी वो सीमेंट की हुआ करती थी ऊपर, तो उनमें नुकसान कम था, प्लास्टिक नहीं मिलता था। घरों में जो जूट थे, जो बोरी होती थी जूट की, तो चीनी चाहे तापमान में हो लेकिन उसमें प्लास्टिक नहीं मिलता। इसलिए छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को हम खुद ही सही रख सकते हैं। यदि हम प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक तापमान के संपर्क में आते ही उसमें मिल जाएगा, ये हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं।